हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर का सेक्शन सी पढ़ रहे हैं और इस सेक्शन सी में हम बात करेंगे अबाउट लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के अंदर हमें 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करते हैं इसका नाम है वेपर प्रेशर। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है विस्कोसिटी। एंड थर्ड जिसके बारे में हम बात करेंगे ये होता है सरफेस टेंशन। एंड फोर्थ होता है कैपिलरी एक्शन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है वेपर प्रेशर। लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने लिक्विड लिया है। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर होते हैं, जब इनको टेम्परेचर मिलता है तो इससे इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और ये सरफेस छोड़कर वेपर स्टेट में आ जाते हैं। लेट्स से इस बार अब मेरे पास क्लोज्ड कंटेनर है। फिर से हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जब इन्हें टेम्परेचर मिलता है तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और ये वेपर स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर है इसीलिए ये कंटेनर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एज अ रिजल्ट ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब मान लेते हैं कि हम इस कंटेनर को हीट करते हैं। हीट करने से ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जा रहे हैं, लेकिन वेपर के मॉलिक्यूल्स सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ जो कंटेनर की लिड है इसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली बॉटम के टेम्परेचर के कम है, इसलिए ये वेपर के मॉलिक्यूल्स ठंडे हो जाते हैं एंड ड्यू टू कंडेंसेशन वापस लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो अब वेपर और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया। इस इक्विलिब्रियम के टाइम पर वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाते हैं, इसी प्रेशर को बोलते हैं vapor pressure. Vapor pressure is the pressure applied by the vapors on the surface of the liquid when both vapors and liquid are in an equilibrium at a particular temperature. तो vapor pressure वो प्रेशर है जो वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर लगाते हैं जब वेपर और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर बनाएंगे और हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जो दूसरा फैक्टर है वो होता है नेचर ऑफ लिक्विड। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, इसका मतलब उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट होने में ज्यादा टेम्परेचर की नीड होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऐसे मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर कम होता है। तो वेपर प्रेशर 2 फैक्टर पर डिपेंडेंट है। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। वो लिक्विड जो ज्यादा विस्कस होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा मिलता है और इसीलिए उनका वेपर प्रेशर भी कम बनता है। जैसे कि हमारे पास है वाटर, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कंपैरेटिवली ऑयल, क्योंकि ऑयल ज्यादा विस्कस है। सिमिलरली अगर हम पेट्रोल की बात करें तो इसकी वेपर जल्दी कर बनेगी क्योंकि ये लिक्विड पानी से कम विस्कस है। अब इसका ग्राफ देखते हैं और इसे समझते हैं। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर मार्क है, जबकि वाई एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर को मार्क किया है। आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट इज 273 केल्विन, तो उस पॉइंट पर वाटर का वेपर प्रेशर भी 0 है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वाटर का वेपर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। सिमिलरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथाइल अल्कोहल का समहाउ कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इथाइल अल्कोहल का भी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो इसका वेपर प्रेशर भी इथाइल अल्कोहल से ज्यादा है। इसका मतलब हुआ
कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो इसमें वाटर का वेपर प्रेशर हमें कम मिल रहा है, जो कि हम वाई एक्सिस से चेक कर सकते हैं। और इसी टेम्परेचर पर अगर हम इथाइल अल्कोहल की बात करें तो इसका वेपर प्रेशर हमें ज्यादा मिल रहा है, और वी कैन से दैट कार्बन टेट्राक्लोराइड का इथाइल अल्कोहल से भी ज्यादा वेपर प्रेशर है। सिमिलरली इस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर सबसे कम है, लेकिन इथाइल अल्कोहल का उससे ज्यादा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उससे भी ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर डाइथाइल ईथर का है। तो इससे समझ में आता है कि डाइथाइल ईथर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत ही लूजली पैक्ड हैं, तभी तो लो टेम्परेचर पर इसके मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी वेपराइज हो गए और वेपर में कन्वर्ट हो गए, और इसीलिए इन्होंने वेपर प्रेशर ज्यादा बनाया। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर से हम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक लिक्विड लिया है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं। हम इसे हीट कर रहे हैं, हीट करने पर मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो जाते हैं और गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ कंटेनर के जो लिड है, यहाँ पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली बॉटम के लो टेम्परेचर है, इसलिए मॉलिक्यूल्स ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होकर वापस लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो हम देख रहे हैं लिक्विड से मॉलिक्यूल्स वेपर्स में जा रहे हैं, वेपर से लिक्विड में आ रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया। इस इक्विलिब्रियम के टाइम पर वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाते हैं, इस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होने लगता है। ये कंटेनर की वॉल्स पर भी प्रेशर लगाने लगते हैं, क्योंकि ये वेपर के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन इस कंटेनर पर बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। जब ये इंटरनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वो जो टेम्परेचर आता है उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट of a liquid is the temperature at which its vapor pressure become equals to external pressure, that is atmospheric pressure। हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जब किसी लिक्विड का इंटरनल वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, और इस प्रॉपर्टी का नाम है विस्कोसिटी। सभी लिक्विड में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, और किसी लिक्विड की फ्लो होने की टेंडेंसी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। साथ ही साथ लिक्विड में ऐसी टेंडेंसी भी होती है जो उसे फ्लो करने से रोकती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। तो हम कह सकते हैं विस्कोसिटी इज द internal resistance of a liquid that resist any liquid to flow। जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो लेयर्स की फॉर्म में मूव करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास लिक्विड की एक लेयर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इसी तरह से एक और लेयर है जो जस्ट इसके नीचे है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी ए है। सिमिलरली एक और लिक्विड की लेयर है जो जस्ट इसके नीचे है और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। मान लेते हैं मिडिल लेयर की वेलोसिटी v है, तो जो इसकी अपर लेयर होगी वो इससे थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, लेट्स से v प्लस dv। और जो थर्ड लेयर होगी वो अपने से ऊपर लेयर से थोड़ा सा पीछे मूव कर रही होगी, लेट्स से v माइनस dv। दो लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम dx मान लेते हैं। हमेशा सेकंड लेयर चाहती है कि वो फर्स्ट लेयर को रोक ले, और ऐसा करने के लिए वो एक विस्कस फोर्स लगाती है। इसी विस्कस फोर्स को हम F से डिनोट कर रहे हैं। दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच लेयर। जितनी बड़ी लेयर होती है विस्कस फोर्स भी उतना ज्यादा होता है। दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv। दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जितना वेलोसिटी का डिफरेंस आता है, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कस फोर्स। सिमिलरली
दिस विस्कस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dx। दो लेयर्स जितना एक दूसरे के क्लोज होंगी उतना विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। ऑन दी अदर हैंड वी कैन से दैट दो लेयर्स एक दूसरे से जितना फार अपार्ट होंगी विस्कस फोर्स भी उतना कम हो जाएगा। अगर हम तीनों बातों को क्लब कर लें तो हम कह सकते हैं विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू dv इंटू 1/dx। और वी कैन से दैट विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा इंटू एरिया इंटू dv/dx, वेयर सारी बातों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। F का मतलब होता है विस्कस फोर्स, A का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच लेयर, dv का मतलब होता है वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स, dx का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स एंड ईटा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हम ईटा की डेफिनेशन बनाते हैं। जब भी किसी कांस्टेंट की डेफिनेशन बनानी है तो इसका एक सिंपल तरीका है कि जो भी उसके साथ प्रोडक्ट में टर्म्स होती हैं उन सबको 1 रख लीजिए। हमने अभी सीखा F इज इक्वल टू ईटा इंटू एरिया इंटू dv/dx व्हेन एरिया की वैल्यू हो जाती है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, dv की वैल्यू हो जाती है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dx की वैल्यू होती है 1 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट F is equal to eta into 1 divided by 1. In other words, we can say that eta is equal to F. तो यहां से डेफिनेशन क्या बनती है? Coefficient of viscosity is the viscous force acting between two layers which are 1 centimeter apart, each having an area of cross section of 1 centimeter square and a velocity difference of 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम इसके यूनिट सोचते हैं। हमने अभी सीखा F इज इक्वल टू ईटा इंटू एरिया इंटू dv/dx। सो वी कैन से दैट ईटा इज इक्वल टू F इंटू dx डिवाइड बाय एरिया इंटू dv, और वी कैन से दैट यूनिट ऑफ ईटा इज इक्वल टू न्यूटन into meter divided by meter square into meter second minus 1. In other words, we can say that Newton meter raised to the power minus 2 seconds. ये हमारे पास MKS में यूनिट है, हम इसे CGS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। We can say that 10 सेंटीमीटर माइनस 2 सेकेंड, ये वैल्यू हमारे पास CGS में आ जाती है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डाइन का मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड रेस्ट पावर माइनस 2 इंटू सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू सेकेंड। सो वी कैन से दैट ग्राम सेंटीमीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। इस वैल्यू को हम पॉइस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी पे इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला फैक्टर जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से विस्कोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, उनका मूवमेंट फास्ट होगा, इट मीन्स उनमें फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, तो रिजल्ट बना उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा फैक्टर जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका नाम है नेचर ऑफ लिक्विड। वो लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इसका मतलब अगर हम बात करें ऐसे लिक्विड जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसे लिक्विड में विस्कोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जब लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो वो एक दूसरे के पास पास होंगे, इसका मतलब विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसका नाम है सरफेस टेंशन। लेट्स से हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें हमने एक लिक्विड लिया है और ये सरफेस पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन पर एक इंटरनल फोर्स लगता है जो इन्हें प्रेशराइज करता है सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए।
दिस फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। मान लेते हैं इस सरफेस की लेंथ हमारे पास है L। सरफेस टेंशन का मीनिंग होता है फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस। इसका सिंबल सिग्मा होता है, इसको लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। अगर हम यूनिट की बात करें तो एफ की यूनिट होती है न्यूटन, एल की यूनिट होती है मीटर, तो सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। सीजे स्केल पे बोल सकते हैं डाइन पर सेंटीमीटर। बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन जितनी भी लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं वो सभी स्फेरिकल शेप में होती हैं। जैसे कि इस फिगर में हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, इसकी शेप स्फेरिकल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्फीयर ही वो ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसमें सरफेस एरिया सबसे कम होता है। एंड बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से अपने आप को फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे इसका सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाए। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं ये सभी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपने आप पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए। तो हम कह सकते हैं लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, इट इज ड्यू टू दी सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन देयर सरफेसेस। इसका एक और एप्लीकेशन हम देखते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि वाटर स्ट्राइडर्स भी इजीली सरफेस पर वॉक कर सकते हैं। जो वाटर की सरफेस है ये स्ट्राइडर्स इस पर वॉक आसानी से कर पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जब ये इंसेक्ट पानी पर वॉक करता है तो पानी का सरफेस टेंशन है जो पानी के एरिया को मिनिमाइज कर रहा है और इसीलिए ये इंसेक्ट इस पानी में नहीं डूब रहा। तो हमने सीखा कि सरफेस टेंशन हर एक लिक्विड पर एक्ट करता है। अब बात करते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पे इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जिसका हम डिस्कशन करेंगे वो होता है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उनका मूवमेंट इंक्रीज होता है और इसीलिए सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन हमेशा कम होता है। दूसरा फैक्टर जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका नाम है नेचर ऑफ लिक्विड। वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं, इट मीन्स इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ऐसे केस में सरफेस टेंशन भी इंक्रीज हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो हनी है उसमें सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली ऑयल, जिसमें सरफेस टेंशन ज्यादा है कंपैरेटिवली वाटर, जिसमें सरफेस टेंशन ज्यादा है कंपैरेटिवली पेट्रोल। हनी, ऑयल, वाटर, पेट्रोल चारों ही लिक्विड्स हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हनी में है, इसीलिए उसकी ड्रॉप्स स्फेरिकल होती हैं। लेकिन पेट्रोल की कोई ड्रॉप स्फेरिकल शेप नहीं ले पाती है क्योंकि सरफेस पे आने से पहले ही वो वेपराइज हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा सरफेस टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। इन अदर वर्ड्स वेपर प्रेशर उतना ही कम बनेगा। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसका नाम है कैपिलरी एक्शन। इस तरह का प्रोसेस हम डेली लाइफ में देखते हैं। प्लांट्स के अंदर कैपिलरी ट्यूब होती हैं जिनके अंदर वाटर राइज अप होता है। द राइजिंग और फॉलिंग ऑफ एनी लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे हमारे पास रूट्स हैं, ये रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये वाटर लीव्स तक पहुंचता है। तो यहां हमने देखा कि कैपिलरी एक्शन रिस्पॉन्सिबल है पानी के सक्शन के लिए। लेट्स से हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने पानी लिया है, हमने इसमें कैपिलरी ट्यूब इमर्स कर दी। हम देखते हैं कि पानी ऑटोमेटिकली कैपिलरी ट्यूब में राइज अप होने लगता है और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। The rise or fall of any liquid in a capillary tube is known as capillary action. ये जो कर्व्ड सरफेस बनती है इस कर्व्ड सरफेस को बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। इसी तरह से हमारे पास एक और कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने मरकरी ली है। अब हमने इसमें कैपिलरी ट्यूब इमर्स करी तो हम देखते हैं कि मरकरी का लेवल नीचे आ गया है, इसका मतलब इस बार लिक्विड का लेवल नीचे गिर गया। ये जो मेनिस्कस बनती है इस मेनिस्कस को बोलते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। वो लिक्विड जो कैपिलरी ट्यूब के साथ स्टिकनेस दिखाते हैं वो हमेशा कॉनकेव मेनिस्कस शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड वो लिक्विड जो कैपिलरी ट्यूब के साथ
स्टिकनेस नहीं दिखाते हैं वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस शो करते हैं। किसी भी लिक्विड का राइज होना या फॉल होना डिपेंड करता है उनके बीच लगने वाले फोर्सेस पर। तो समझते हैं फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो लिक्विड में दो तरह के फोर्सेस लगते हैं। जो फर्स्ट फोर्सेस जिनकी हम बात कर रहे हैं ये होते हैं कोहेसिव फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उन्हें बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। जैसे कि ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है और ये भी हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, सेम सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है। जब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लगते हैं इसे हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। एडहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है लेकिन ये हमारे पास ग्लास का मॉलिक्यूल है। तो वाटर और ग्लास दो अलग सब्सटेंस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं इन्हें बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। तो अब क्वेश्चन बनता है कि कैपिलरी ट्यूब को पानी में इमर्स करने पर पानी राइज अप क्यों होता है, जबकि कैपिलरी ट्यूब को मरकरी में इमर्स करने पर मरकरी का लेवल फॉल डाउन हो जाता है। यहां हम देखते हैं कि हमने कैपिलरी ट्यूब को पानी में इमर्स किया है, पानी ऑटोमेटिकली ऊपर राइज अप हो जाता है। इसका रीजन ये है कि वाटर और ग्लास के बीच लगने वाले एडहेसिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड वाटर के कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होता है और इसीलिए एडहेसिव फोर्सेस उसे ज्यादा फोर्स से खींचते हैं और वाटर का लेवल ऊपर उठ जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मरकरी की बात करें तो यहां मरकरी का लेवल नीचे गिर गया। इसका रीजन है कि मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले कोहेसिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मरकरी और ग्लास के बीच लगने वाले एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होता है और इसलिए ज्यादा फोर्स से मरकरी के मॉलिक्यूल्स उसे नीचे की तरफ खींचते हैं और लेवल नीचे आ जाता है और वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बना लेते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस टॉपिक में हमने लिक्विड स्टेट की बात करी। यहां पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।